नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने बीएससी बायोलॉजी का ऑफिशियल कट ऑफ जारी कर दिया है और 4 सितंबर को 3 व 4 सितंबर को आपको काउंसलिंग के लिए जाना है हरिश्चंद्र महाविद्यालय में। दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और किस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया होगी वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। हालांकि दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है रिकॉर्ड करने में काफ़ी लेट है। आप सभी जानते हैं कि डीएनएस इतना लेट नहीं करता है, लेकिन दोस्तों इसका रीज़न ये है कि आज मेरा बीएड का प्रैक्टिकल था और अभी मैं अपने कॉलेज में ही हूँ, इसलिए अचानक हमको रात को ही गाँव पे आना पड़ा। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लेट हो रहा है, लेकिन लेट है दोस्तों, लेकिन चीज़ों को हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप सबसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देख के अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों, मैं अपने कॉलेज में हूँ तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं धीरे धीरे बोल करके एक क्लासरूम में आया हूँ, तो आप लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और रात तक जैसे ही मैं पहुँचूँगा 2-3 वीडियो के द्वारा हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कितने कट ऑफ पे आपका एडमिशन होगा, कितना आपका मिनिमम नंबर होना चाहिए, काउंसलिंग कब है, कितने बजे, क्या टाइमिंग है और काउंसलिंग डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए। दोस्तों, हालांकि ये जो है कट ऑफ मेरिट लिस्ट काफ़ी देर रात ही आ गई थी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, समय की समस्या थी और मैं जो है ट्रेवल कर रहा था, बस में था, ट्रेन में था, इसीलिए। चलिए दोस्तों, बीएससी बायोलॉजी की जो काउंसलिंग होगी वो 2 सितंबर को, 3 सितंबर को और 4 सितंबर को होगी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। काउंसलिंग का दोस्तों समय क्या है, 10:30 बजे से 3:30 बजे के बीच आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। अब दोस्तों, आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है, वरना यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न भरी चीज़ें दी हुई हैं। दोस्तों, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी, किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका अगर 49 प्लस मार्क्स है या फिर अगर आपका 43 प्लस मार्क्स है तो आपको 2 सितंबर को काउंसलिंग के लिए हरिश्चंद्र महाविद्यालय में बीएससी बायोलॉजी के लिए जाना है। हालांकि दोस्तों, जो लोग जिनका 49 प्लस मार्क्स रहेगा वो लोग मेन लिस्ट में रहेंगे और जिनका 43 मार्क्स और जिनका नीचे एक और भी लिखा हुआ है जो है 39 नंबर, अगर आपका 39 नंबर तक भी है तो आप 2 सितंबर को बीएससी बायोलॉजी के लिए काउंसलिंग के लिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों, आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। दोस्तों, हरिश्चंद्र महाविद्यालय में भी फर्स्ट एंड सेकंड वेटिंग लिस्ट आती है। हालांकि दोस्तों, आप मान के चलिए कि जो लोग भी 2 सितंबर को काउंसलिंग के लिए जाएंगे उनका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों, कल के वीडियो में आपने देखा भी होगा कि हमने बताया है कि मिनिमम नंबर पे भी हरिश्चंद्र महाविद्यालय में एडमिशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप चीज़ों को समझ लीजिए। अगर आपका 39 प्लस मार्क्स भी है तो आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय में 2 तारीख को काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले करके आपके साथ में जाना है। उसके बाद दोस्तों, जो हमारे 20% जो महिलाएं हैं समान श्रेणी की हैं, जो हमारी लेडीज़ हैं, जो हमारी छात्राएं हैं, अगर आप समान श्रेणी में हैं, पिछड़ा वर्ग में हैं, सभी श्रेणी के लिए ये है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, लेकिन ये महिलाओं के लिए स्पेशली है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। अगर आपका 42 मार्क्स है तो आप मुख्य सूची में हैं। अगर आपका 38 है और 35 मार्क्स भी है तो आपको 3 सितंबर को काउंसलिंग के लिए हरिश्चंद्र महाविद्यालय में बीएससी बायोलॉजी के लिए जाना है। हालांकि जिनका 38 है वो वेटिंग फर्स्ट में और जिनका 35 है वो वेटिंग सेकेंड में रहेंगे, लेकिन मान के चलिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको 3 तारीख को हरिश्चंद्र महाविद्यालय में काउंसलिंग के लिए जाना है। उसके साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग ईडब्ल्यूएस के हैं, भूतपूर्व सेना के हैं और जो लोग दिव्यांग हैं, जो लोग अपने अन्य जो है जातियों से बिलोंग करते हैं, आप सबको जाना है। हालांकि और वही क्रम में आपका एडमिशन होगा। हालांकि दोस्तों, हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने एक चीज़ और यहाँ मेंशन कर दिया है कि काउंसलिंग हेतु आमंत्रण मात्र अभ्यर्थी के प्रवेश की गारंटी नहीं है। काउंसलिंग कार्य सूचांक के अवरोही क्रम में सीट की उपलब्धता के आधार तक किया जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, हरिश्चंद्र महाविद्यालय का कहने का मतलब ये है कि जितनी सीटें, देखिए बुलाया तो सबको गया, ठीक है भाई, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है, सेकंड वेटिंग लिस्ट है, लेकिन दोस्तों जब तक सीट रहेगी ना, एडमिशन काउंसलिंग तभी तक होगा, उसके बाद काउंसलिंग बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आप मान के चलिए कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय में कम से कम नंबर पर एडमिशन हो जाता है, तो उसको लेकर के आपको घबराने के, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब 4 सितंबर को किसको काउंसलिंग के लिए जाना है वो भी समझ लीजिए। अगर आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति से बिलोंग करते हैं, अगर आप महिला पुरुष यानी कि बॉयज़ गर्ल्स दोनों हैं, तो अगर आपका 20 नंबर से अधिक है तो आप लोग वरीयता क्रम में सीटों के उपलब्धता के आधार पर आपको 4 तारीख को जाना है और आपका एडमिशन वरीयता क्रम में किया जाएगा अगर आपका 20 से प्लस नंबर है तो। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं, 20% अनारक्षित महिला हैं, अगर आप जनजाति से बिलोंग करते हैं, अगर आप महिला हैं, लेडीज़ हैं, तो आपका भी वरीयता क्रम में 4 सितंबर को एडमिशन होगा और 20 नंबर से आपका अगर मार्क्स अधिक है तो आप काउंसलिंग के लिए 4 सितंबर को जाएंगी। ठीक है, चलिए
उसके बाद दोस्तों यहाँ बताया गया है कि काउंसलिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये श्योरिटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि दोस्तों हरिश्चंद्र महाविद्यालय में हो जाता है, छात्र काफ़ी इधर उधर पढ़ लेते हैं और चूँकि यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, मैंने देखा है अक्सर। ठीक, उसके बाद 4 सितंबर को एक और काउंसलिंग है। जो लोग अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, जो लोग गर्ल्स हैं, जो लोग हमारी भाई छात्राएँ और जो हमारे पुरुष यानी कि जो हमारे जो है छात्र हैं, तो अगर आपका 42 मार्क्स है, 42 प्लस मार्क्स है तो आप मुख्य सूची में हैं, आपको जाना है 4 सितंबर को। अगर आपका 39 प्लस मार्क्स है तो आप फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में हैं। अगर आपका 37 नंबर है तो आप सेकंड वेटिंग लिस्ट में है। हालांकि आप सभी को इसके आसपास अगर आपका मार्क्स है तो आप सबको 4 सितंबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। उसके साथ ही साथ दोस्तों 20% महिलाओं के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए यहाँ सीट है। अगर आपका 40 प्लस मार्क्स है तो आप जाएंगे, मुख्य सूची में रहेंगी। आप 4 तारीख को 4 सितंबर को काउंसलिंग के लिए 10:30 बजे चली जाएंगी। फिर उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट भी है। 36 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगी और 4 सितंबर को आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। अब दोस्तों कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपको समस्या कुछ ना हो। दोस्तों बीएससी बायोलॉजी की काउंसलिंग 2, 3, 4 सितंबर को होगी और 10:30 से 3:30 के बीच होगी। देखिए दोस्तों, जो भी मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स ना, जितने डॉक्यूमेंट बताऊंगा उन सब का आपके पास एक मेन कॉपी, हार्ड कॉपी होनी चाहिए और एक आपके पास जीरोक्स कॉपी यानी कि फोटो स्टेट फोटो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों कि जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं और आईसीएसई बोर्ड के छात्र हैं, उनके कॉलेज पे मार्कशीट तो अभी नहीं आई है, लेकिन आपके पास नेट वाला है ना रिजल्ट, वहीं लेकर के आप जाएंगे। क्योंकि जो हमारे यूपी बोर्ड के छात्र हैं उनका रिजल्ट आ चुका है, उनका टीसी आ चुका है, उनका करेक्टर सर्टिफिकेट आ चूँका है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को नहीं आया है। तो आप लोग उसके लिए परेशान नहीं होंगे, आपके पास जो भी है वहीं लेके जाएंगे और बोलेंगे कि सर मेरे में नहीं आया है मेरे कॉलेज में, क्योंकि उनको पता भी है कि सीबीएसई बोर्ड का अभी रिजल्ट कॉलेज पर नहीं पहुँचा है। ठीक है दोस्तों, यूपी बोर्ड के छात्र सब कुछ लेके जाएंगे। चलिए, प्रवेश पत्र जो आपका एडमिट कार्ड था वो लेके जाएंगे, उसका एक फोटोकॉपी रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आवेदन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उसको आप डाउनलोड करके रख लेंगे और उसका 2 प्रिंट आउट लेके जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अंडरटेकिंग की बात आती है, तो अंडरटेकिंग महाविद्यालय की वेबसाइट पे तो अपलोड भी है। हालांकि दोस्तों इसके लिए मैं रात तक, देखिए रात में मैं एक काम करूँगा कि आपको अंडरटेकिंग का जो है फॉर्म कैसे भरना है और आपको कैसे उसको डाउनलोड करना है, क्या करना है। दोस्तों अंडरटेकिंग पे मैं एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगा आपको और बता दूँगा कि कैसे आपको भरना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि दोस्तों अभी मैं अपने कॉलेज में हूँ, आपको आवाज़ भी गूंज रही होगी, एक क्लासरूम खाली था, उसी में आकर के मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चूँकि अर्जेंट था, लगातार आपके कॉल्स आ रहे थे, लेकिन दोस्तों आज मेरा प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल मेरा शाम 5-6 बजे तक चलने वाला है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही समय मिलेगा, जितने भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम समझा देंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा प्लीज़। पहले आप लोग कटअप को समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हाई स्कूल इंटर यानी कि 10-12 का मार्कशीट लेके जाना है और उसका एक फोटोकॉपी। उसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, चयनित प्रमाण पत्र, एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी। उसके बाद दोस्तों अनुसूचित जनजाति की अगर आप हैं अभ्यर्थी तो आपका जो होना चाहिए आपका 2019 के बाद का नहीं होना चाहिए, उसके पहले का, मतलब उसके पहले का नहीं होना चाहिए, बाद का होना चाहिए। आपका क्या, आपका जाति प्रमाण पत्र मतलब जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट 2019 के पहले का बना हुआ नहीं होना चाहिए, उसके बाद का बना होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों उसके बाद जो हमारे EWS की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने EWS के लिए अप्लाई किया है तो मिनिमम 1 साल के अंदर का आपका बना हुआ EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी संग्राम है, यानी कि देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है ना कि अगर आप मान लीजिए किसी भी, अगर आपने वेटेज के लिए क्लेम किया था, अगर आप फ्रीडम फाइटर के लिए अगर आपने वेटेज क्लेम किया था, अगर आपने NCC के लिए, NSS के लिए, दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर आपने वेटेज क्लेम किया है तो उसका सर्टिफिकेट और एक उसका फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। ठीक, दिव्यांग है तो आपको भी अपना दिखाना होगा कि 40% मेरा छूट है, वो अभी आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका 2 साल गैप है तो आपको जो है एफिडेविट अपना बनवाना है। एफिडेविट कैसे बनता है वो अपने गार्जियन से पता करेंगे और वकील से पता करेंगे। अगर आपका मिनिमम 2 साल गैप है तो आपको बनवाना है, 1 साल गैप है तो आपको नहीं बनाना है। दोस्तों आपको नवीन रंगीन फ़ोटो लेके जाना है। और दोस्तों जब पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाएगी तो आपको फ़ीस ऑनलाइन पेमेंट करना है। हालांकि दोस्तों फ़ीस कैसे पेमेंट करना है एक वीडियो के द्वारा हम रात तक आपको बता देंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और मुझे चिंता थी कि आप लोग परेशान होंगे, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों अगर कोई गलती होगी तो उसको माफ़ करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।